आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास महातबाही क्लास है, महाप्रलय ला देगा पैरामेडिकल के लिए। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट 200 समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी भारतीय इतिहास से, जो आपका पहला पार्ट है भारतीय इतिहास पढ़ना समान ज्ञान में। कम से कम इसको अगर कर लेते हैं तो 4 नंबर आपका कंप्लीट है बिल्कुल पैरामेडिकल के लिए। 200 टॉप 200 प्रश्न पत्र जो बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र है, बिल्कुल आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई प्रश्न। तो आप इस वीडियो को, इस क्लास को अंत तक देखिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्टली क्लियर होगा क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स को नहीं लिया है तो नोट्स ले लीजिए। 99 रुपए में सभी विषय के नोट्स मिल रहे हैं। पैरामेडिकल के सभी विषयों का नोट्स आपको 99 रुपया में मिलेगा। लाइव क्लास भी उसमें आपको दिया जाएगा और प्रतिदिन टेस्ट और प्रतिदिन क्लास पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो जो लोग नहीं लिए हैं ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं महातबाही क्लास। आज के क्लास का नाम ही है महाप्रलय क्लास, तो महाप्रलय बिल्कुल आएगा। चलिए, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? याद रखिएगा, यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? सबसे पहले यूनानियों ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? यह वाला पीडीएफ 200 वाला 200 पीडीएफ 200 जो हम क्वेश्चन करवाएंगे उसका पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ पेड वाले स्टूडेंट को मिलेगा जो पेमेंट करके नोट्स को लिए हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट नोट्स ले लीजिए, सिलेक्शन की पूरी गारंटी। चलिए सेकंड प्रश्न है, चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? रंगपुर एवं लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। याद रखिएगा, वर्धन वंश की राजधानी पूछ रहा है, थानेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? याद रखिएगा, 2 नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चाक का आविष्कार। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? याद रखिएगा, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने विस्तता नदी के तट पर, विस्तता नदी के तट पर अशोक ने किया था। और विस्तता नदी के तट पर। 7 नंबर प्रश्न, महावीर के 11वें शिष्य क्या कहलाते थे? 11वें शिष्य क्या कहलाते थे? गंधर। याद रखिएगा, गंधर। मजा आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल भाई मेरे रसगुल्लो, मजा आ जाएगा क्लास करने में। महाप्रलय लेकर आना है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइव क्लास को शेयर करिए। सभी लोग शेयर कर दो, महातबाही आ जाएगा, महातबाही आ जाएगा। महातबाही लाने के लिए सभी लोग एक बार दबा के शेयर करिए। हौले 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 दबाइए, मोबाइल ना खराब हो जाए। हौले हौले जल्दी 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 शेयर करिए सब। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। महावीर के 11वें शिष्य का क्या कहलाते थे? गंधर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एकदम लाजवाब प्रश्न है, पूरा रसेदार प्रश्न है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? याद रखिएगा, दाइमादाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। चलिए, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, सभी प्रश्न को बैठ के एकदम रट जाना है। जो रट जाना है, रट के घोट के पी जाना है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आ चुका है। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? याद रखिएगा, द्वार समुद्र। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गंगों की। इंडियन हिस्ट्री है भाई, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। बताइए क्या होगा इसका जवाब? हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, जो फर्स्ट पार्ट है पैरामेडिकल का। एकदम महाप्रलय अब होकर ही रहेगा। बस कुछ ही क्षणों में शेयर कर दीजिए, दबा के सिर्फ शेयर कर दीजिए। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, कर न कर मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू किथे चलिए, किथे चलिए तू किथे चलिए। जान दे दिलिए तू, जान दे तो दिल जाए दे, रहन ना मेरा नाम ने किथे चली अवंता।
चलिए, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलर, याद रखिएगा कोलर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चौथी वाधव संगीति किसके शासनकाल में हुई? याद रखिएगा कनिष्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? याद रखिएगा चंद्रवरदाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? बताइए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि, याद रखिएगा कपिल मुनि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 14 नंबर, चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था? चीनी यात्री हेनवांग भारत कब आया था? 630 से 644 ईसा पूर्व के बीच। चलिए एकदम मजेदार प्रश्न है, मसालेदार प्रश्न आ चुका है, मसाला लगा के खाना पड़ेगा, मसाला लगा के। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? क्या प्रश्न है, एकदम लाजवाब, श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फटाफट करते हैं। महाप्रलय क्लास, एकदम महाप्रलय आ जाएगा आज रात महाप्रलय लाकर ही छोड़ेंगे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में, याद रखिएगा पुरापाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शेर शेरनी और रसगुल्ला, पेड़ा, छेना, बर्फी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? याद रखिएगा आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। किसको माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एकदम लाजवाब प्रश्न आ चुका है। 20 नंबर प्रश्न है। क्या प्रश्न है भाई, एकदम झकास प्रश्न। गहड़ावाल वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा चंद्रदेव। पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल पीडीएफ इसका सभी स्टूडेंट को मिलेगा जो हमसे नोट्स लिए हैं, यानी सिलेक्शन की गारंटी लिए हैं। चलिए 21 है, मनु स्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? मनु स्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? याद रखिएगा सुग वंश के समय में। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी महावीर के दामाद जमाली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न एकदम लाजवाब प्रश्न है, एकदम झकास वाला प्रश्न आ रहा है। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है, कोशिश हमेशा आखिरी दम तक करना चाहिए, बिल्कुल शुद्धशोधन की तरह। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धशोधन। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय, याद रखिएगा राजेंद्र तृतीय। महाप्रलय क्लास आ चुका है, महाप्रलय सीरीज चल रहा है। अगर आपने इस क्लास को कर लिया तो समझिए कि पारा मेडिकल के तैयारी कर लिया। टॉप 200 प्रश्न इंडियन हिस्ट्री काफी है, इससे फालतू नहीं आ सकता। चलिए इंडियन हिस्ट्री का तीसरा चौथा प्रश्न हो चुका है। 26 नंबर प्रश्न, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? बता दो, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, छेना, लड्डू, पेड़ा, बता दो जल्दी से। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। हाय गे मैया, इतना हल्का प्रश्न। चलिए 27 नंबर प्रश्न एकदम आपके दिलों में छेद करेगा, दिलों में छेद करने वाला प्रश्न आ चुका है। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? याद रखिएगा मुंडकोपनिषद। अगर हिम्मत है तो आओ मुकाबला इश्क करे, अगर हिम्मत है तो आओ मुकाबला इश्क करे, हारे तो आप हमारे और जीते तो हम तुम्हारे। बिल्कुल रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, छेना। चलिए महाप्रलय क्लास का 28वां प्रश्न है। महाप्रलय आज आकर ही रहेगा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर जैन को। चलिए 29 नंबर प्रश्न, द्वितीय जैन सभा का आयोजित की गई 512 ईसा पूर्व में। चलिए महाप्रलय आ चुका है, अब कोई नहीं बचा सकता। 30 नंबर प्रश्न, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। पानी वाला डांस। चलिए नेक्स्ट
तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तंत्र मंत्र, समझिए अर्थवेद, याद रखिएगा तंत्र मंत्र वाला वेद अर्थवेद। अशोक के पिता का नाम बताइए, अशोक के पिता का नाम बताइए। पूछिए अपना फ्रेंड से क्या नाम है? बिंदुसार। अपना अशोक के पिता से नाम पूछेगा तो बताएगा बिंदुसार। ठीक है, चलिए समझदार लोग समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर, एकदम झकास वाला प्रश्न। नाराज होकर भी नाराज नहीं होते, कुछ ऐसी मोहब्बत करते हैं आपसे, कुछ ऐसी मोहब्बत करते हैं आपसे, मुझे गलत समझने से पहले आप संतुष्ट हो जाओ कि आप सही हो, आप सही हो। पगला नीत काहे कर रहा है रे भाई, अच्छा से पढ़ा। 33 नंबर प्रश्न है मेरे रसगुल्लो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? बहुत ही झकास, एकदम लाजवाब प्रश्न, एकदम रसगुल्ला वाला प्रश्न। रखाला दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। महाप्रलय सीरीज चल रहा है, इससे फालतू आने पर छोड़ देंगे हम यूट्यूब, संसार को छोड़ देंगे। एक सॉन्ग है ना, मैं तो चला इस दुनिया से, हेलो मेरे स्टूडेंट पारा मेडिकल वाले। चलिए ठीक है, अभी नहीं जाएंगे, जाएंगे तब बता के जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 34, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? याद रखिएगा गौतम बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी। चलिए 35, चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र व अश्वाघोष। आहा क्या प्रश्न है, एकदम बवाल है भाई, एकदम बवाल प्रश्न आ चुका। 36, सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? आहा क्या प्रश्न है, जैमिनी को याद रखिएगा, जैमिनी को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न एकदम बवाल वाला प्रश्न आ रहा है, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? कुत्ता कुत्ता कुत्ता। अरे कुत्ता चप्पल से मारेंगे, कौची से मारेंगे? चप्पल से मारेंगे, बढ़िया से पढ़ा नहीं तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 38, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? याद रखिएगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। जिंदगी बहुत हसीन हो जाती है जब साथ देने वाला धोखेबाज ना हो, जब साथ देने वाला धोखेबाज ना हो। चलिए रसगुल्ला पेड़ा बर्फी। नेक्स्ट प्रश्न, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? जब लोग ताने मारने लगे, तुमको आगे बढ़ने से रोकने लगे, तो मेरे दोस्त तुम समझ लेना कि सही राह पे हो, समझ लेना कि बिल्कुल सही राह पे हो। चलिए पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो जाएगा, पाल का गोपाल, गोपाल का नाल। चलिए पाल वंश का संस्थापक गोपाल, और कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। मथुरा नंदलाला राधा क्यों बोली कृष्णा है राधा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा यतातिथि केसरी ने। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? शाक्य वंश से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महाप्रलय लाकर ही मानेंगे, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जो अंत तक क्लास करेगा, मां कसम महाप्रलय तो आज आकर ही रहेगा, महाप्रलय आज ला दूंगा, महाप्रलय लाकर ही छोड़ूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 44, द्वितीय जैन सभा कहां पर आयोजित हुई थी? वल्लभी में, वल्लभी में, वल्लभी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महाप्रलय सीरीज चल रहा है, सभी लोग जुड़ जाएं। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? बताइए भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? याद रखिएगा अशोक ने। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। निर्वाण। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? अरे बाप रे बाप, क्या जवाब दिया तुम लोग, एकदम मचा दिया, हैशटैग लगा के मचाते रहो। एकदम झकास वाला प्रश्न का झकास जवाब, सिंह विष्णु। याद रखिएगा पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु। जो क्लास नहीं करेगा बिल्कुल पीडीएफ का हकदार नहीं हो सकता, उसको पीडीएफ नहीं मिलेगा। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। चलिए प्रथम समझिएगा, प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई? प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चलिए 50 नंबर प्रश्न, एकदम महाप्रलय से कुछ ही दूरी पर हम लोग हैं। महाप्रलय कभी भी आ सकता, अपने घरों में रहे सुरक्षित रहे, अपने घरों में रहे सुरक्षित रहे। खरोष्टी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? महाप्रलय आना तय है।
दाईं और बाईं ओर से महाप्रलय आ सकती है कभी भी। आगे पीछे देखते रहिए। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? विख्यात तट मंदिर को पल्लव शासक नरसिम्हन वर्मन द्वितीय ने बनाया था। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद कुआं। ऐसा प्रश्न टपक टपक के आता है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद कुआं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते हैं? मातृ देवी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एकदम लाजवाब प्रश्न है 54। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में पंचायत महाव्रत ब्रह्मचर्या किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। एकदम महाप्रलय सीरीज चल रहा है, शेयर कर दो। शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं, शेयर करने में हुआ कंजूसी तो फिर पढ़ाई में होगा जबरदस्त कंजूसी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी में। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? देवनाम, प्रिय और प्रियदर्शी। चलिए एकदम आर्य लोग भारत कहाँ आए थे? मध्य एशिया में। स्वतंत्र के संस्थापक स्थूलभद्र। चलिए एकदम झकास वाला प्रश्न आ चुका। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। शुभ वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। अरे एकदम लाजवाब प्रश्न है। चलिए जितना मन करे उतना लाजवाब प्रश्न आ चुका। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज द्वितीय। अरे महाप्रलय आने से कुछ ही क्षणों में कभी भी महाप्रलय आ सकती है। आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, घर से निकलने का प्रयास न करें, कभी भी हो सकती है महाप्रलय। चलिए 62 मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखा दत्त के द्वारा। महाप्रलय की घंटी बज रही है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। चलिए एकदम महाप्रलय से कुछ ही दूरी पर है हम लोग। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। चलिए अब तो महाप्रलय आकर ही मानेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित कर रखी थी? धनानंद को पराजित करके। एकदम बवाल प्रश्न आ रहा है भाई, नहीं चाहोगे तैयो परीक्षा में टपक टपक के पूछता है। लोथल किस नदी के तट पर है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। गुजरात के भोगवा नदी के तट पर। 200 ऑब्जेक्टिव को रटो, इंडियन हिस्ट्री को फिनिश करो। महाप्रलय सीरीज है, यहां से प्रश्न तो जरूर आएगा, जरूर आएगा। नोट्स नहीं लिए हो तो नोट्स ले लो। मन की आवाज इस वर्ष नहीं होने वाला है। मोदी जी मन की आवाज में आकर नहीं बोल सकते हैं कि आप लोग राठौर एजुकेशन पॉइंट का नोट्स ले। वो जब भी आएंगे तो बोलेंगे इस बार फिर से एक बार हमारी सरकार बनाने का आप सभी भाई बहनों प्रयास करिए। आप सभी लोग इस वर्ष अगर जिताते हैं तो आप सभी के घरों में मोमबत्ती फ्री कर दिया जाएगा। चलिए हम मोमबत्ती तो नहीं कर सकते फ्री, पर आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल महाप्रलय सीरीज ला सकते हैं। 67 है ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? पहलावा, 10वां। एकदम महाप्रलय सीरीज आ चुका है। 68 अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्र। चलिए महाप्रलय आ चुका है, अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, कभी भी हो सकती है महाप्रलय की घंटी की सुगंध आ सकती है आपके पास। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? अच्छा चलिए आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। अश्वमणि घोड़ा। चलिए मेरे रसगुल्ला पेड़ा बर्फी शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। पीडीएफ उन्हीं को मिलेगा जो महाप्रलय क्लास को अंत तक करेंगे। हम देख रहे हैं कौन कौन कर रहा है, इसलिए कमेंट की रफ्तार बढ़े तो अच्छी बात है। दैवतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निम्नकार्याचार्य। चलिए कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? ये सब पढ़ेगा नहीं यार, फिर वहां पे बोलेगा कि हमको प्रश्न नहीं बनता है। पढ़ेगा तभी न चढ़ेगा, बिल्कुल। चलिए कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? वासुदेव, याद रखिएगा वासुदेव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कलिंग युद्ध कब हुआ था? क्या बात है,
कलिंग युद्ध कब हुआ था? ऐसे क्यों हो रहा है भाई? ऐसे मत हो जाओ, अभी हमारा दिल टूट जाता। चलिए, कलिंग युद्ध कब हुआ था? अभी भी बैटरी है, ऐसे मत करो। धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 261 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। चलिए, महाप्रलय सीरीज चल रहा है, शेयर नहीं करेंगे तो आपका जगह पवित्र नहीं होगा। चलिए, महाप्रलय सीरीज का महाप्रलय महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजा नरसिम्हा वर्मन प्रथम के द्वारा। महाप्रलय आकर ही रहेगा, घर में रहे खिड़की को भी बंद करने का प्रयास करें। सभी लोग खिड़की को बंद करेंगे, धड़कनें तेज हो सकती है, कभी भी आ सकता है महाप्रलय, निकल चुका है हमारे घर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर 77 है। अगर महाप्रलय से बचना है तो क्लास को अंत तक करना ही पड़ेगा और कोई चांस नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? हिटलर ने। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? शूद्रवर्मन। चलिए, महाप्रलय आने में कुछ ही क्षणों में महाप्रलय आ सकता है, लाखों की संख्या में हो सकती है कुछ भी, इसलिए आप लोग पहले से सचेत होकर क्लास को बिल्कुल अंत तक करने का प्रयास करें। चलिए, अभी अभी सूचना आई है, निकल चुका है महाप्रलय। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? चलिए, महाप्रलय सीरीज चल रहा है भाई, इससे अगर प्रश्न नहीं आया तो यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएगा हमारा। चलिए, 200 टॉप प्रश्न आ चुका है, एकदम हिला के रख देना है, एकदम हिला के रख देना है। चलिए, आर्यों का प्रिय देवता कौन था? इंद्र। याद रखिएगा। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा। चलिए, एकदम महाप्रलय सीरीज का 81 नंबर प्रश्न है। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। चलिए, रफ्तार थोड़ी तेज करेंगे, महाप्रलय बहुत नजदीक आ चुका है। कण्वन वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। चलिए, महाप्रलय कुछ ही क्षणों में आ सकता है। दिल थाम के बैठे। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तोमर ने, संगपाल ने। चलिए, महाप्रलय से कुछ घंटी बजने वाला है, लाखों की संख्या में हो सकती है क्षति। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त। याद रखिएगा, महाप्रलय आ चुका है, प्रलय सीरीज आ चुका है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकोस निकेटर का। एकदम महाप्रलय आ चुका है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। चलिए आगे बढ़िए, प्रसादी लेते चलिए। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। आग जला के सबसे पहले एक सिगरेट और एक लाल बत्ती का पानी पिया था। चलिए, 90 नंबर प्रश्न। भारत ने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में। एकदम नालंदा आ चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। एकदम लाजवाब प्रश्न आ चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। एकदम हिला के रख देना है। चलिए, महाप्रलय सीरीज चल रहा है, महाप्रलय सीरीज को छोड़ा तो जिंदगी बर्बाद होने से कोई भी देवता तुम्हें नहीं रोक सकता। नाम ही है महाप्रलय। महाप्रलय सीरीज छोड़ा तो समझो जिंदगी हो जाएगा घंट। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है। पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? मदौरा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न एकदम लाजवाब प्रश्न है, एकदम उड़ा के मारना है, 6 की ओर मारना है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? धोलावीरा। चलिए, धोलावीरा से कौन है? धोलावीरा से हो, बहुत अच्छा प्रीति, धोलावीरा से हो, खुशी धोलावीरा से। चलिए, भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग के नाम से किस काल को जानते हैं? गुप्त काल को। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व। विजय खंभा कब आया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाप्रलय आ चुका है, आप सभी लोग अपने घरों में रहें, अभी आने में कुछ सेकंड लग सकता है। चलिए, राणा कुंभ ने चित्तौड़गढ़ में। चलिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। चलिए, महाप्रलय सीरीज चल रहा है, सभी लोग शेयर करेंगे, अपना फर्ज अदा करिए। महाप्रलय सीरीज को अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो आपका जीना बेकार है मेरे रसगुल्लो। एक बार शेयर करिए अपने फ्रेंड के पास या गर्लफ्रेंड के पास, शेयर तो
करना पड़ेगा ही। जिसके पास शेयर करना है करिए दबा दबा के शेयर। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद। चलिए 101 नंबर प्रश्न को बताइए। 101 नंबर प्रश्न एकदम लाजवाब प्रश्न है। महाप्रलय आ चुका है, लाखों की संख्या में हो चुकी है क्षति। चलिए हड़प्पा वासी तौल में किस प्रकार के व्यवहार करते हैं? 16 या उसके आवर्त का। चलिए महाप्रलय सीरीज चल रहा है। 102 बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरा। सामवाद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549। अरे बाप रे बाप, खतरनाक प्रश्न आ चुका। धैर्य बनाकर रखिए, हल्ला मत करिए, धैर्य बनाइए, धैर्य बनाइए। सभी को मिलेगा महाशिवरात्रि का ऑफर। चलिए 104 गुर्जर अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? वही तो महाशिवरात्रि है ही नहीं, है ना। चलिए महाशिवरात्रि ऑफर नहीं मिलेगा तो चलिए बताइए गुर्जर अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश से। भूमि देने की सामंती को प्रथा को किसने प्रारंभ किया? हर्ष ने। एकदम इंडियन हिस्ट्री को झकास तरीके से पढ़ाया जा रहा है, एकदम उड़ा उड़ा के पढ़ाया जा रहा है, एकदम लाजवाब तरीका आ चुका है। बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। ठेकने से पहले सवाल को देखें। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। चलिए एकदम लाजवाब प्रश्न है, भरपूर है, जितना लोगे उतना मजा आएगा। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। मेरे रसगुल्ला, मेरा छेना, पेड़ा, सब लोग बताना। चलिए रसगुल्ला पेड़ा आज शाम 7 बजे जरूर मिलेगा, टेस्ट देना तुम लोग सब जाके। चलिए प्रत्येक दिन शाम 7 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट होता है। अगर नोट्स नहीं लिए तो नोट्स ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए महाप्रलय आने से पहले। चलिए महावीर का जन्म कहां और कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में। मैं जानता हूं कि इस क्लास को सभी लोग नहीं कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भगवान करे आपका सिलेक्शन हो ही ना। अगर सिलेक्शन हो तो भी ना हो, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में टपक टपक के पूछता है। पढ़ेंगे नहीं तो फिर टपक टपक के सवाल का जवाब कैसे लिखेंगे? फिर बोलेंगे पढ़े नहीं थे तो फेल हुए। चलिए भगवान करे आप सभी लोग महाप्रलय सीरीज को अंत तक देखें। सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? सिमुक द्वारा। चलिए महाप्रलय आने में बस कुछ ही सेकंड बाकी रह गया है। चलिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहां हुई थी? अच्छा हंसी बढ़ रहा है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी, सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न एकदम झकास वाला प्रश्न। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, हाई स्पीड का युद्ध, विस्तृतता या झेलम का युद्ध। चलिए एकदम झकास प्रश्न आ चुका है, एकदम लाजवाब प्रश्न है। चलिए मेरे रसगुल्ला, बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक प्रश्न आ रहा है। एकदम दिल थाम के बैठिए, सांसें रुक ना जाए, दिल थाम के बैठिए। महाप्रलय सीरीज चल रहा है, दिल थाम के। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? अमित्रा घाट, अमित्रा कोडरम से। महावीर के दामाद का नाम? जमाली, जमाली, अरे जमाली 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 जमाली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा वैध संगीति किसके कान में हुआ? अशोक, 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 अशोक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एकदम भरपूर प्रश्न आ चुका है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित समृद्धि कौन सी है? सभी लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहे, कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है महाप्रलय की घोषणा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। याद रखिएगा मनुस्मृति। महाप्रलय सीरीज चल रहा है, महाप्रलय सीरीज चल रहा है, महाप्रलय आ सकता है कभी भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहां दिए थे? अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक प्रश्न आ चुका। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहां पर दिया था? कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। चलिए महाप्रलय आने से कुछ ही क्षणों में महाप्रलय आ सकता है। आपके घर में जो भी रखा हुआ है सबको सुरक्षित रखे। चलिए महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह का त्याग कर सन्यासी बने थे? 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करे सन्यासी बने थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, एकदम झकास प्रश्न है भाई, एकदम लाजवाब प्रश्न और खतरनाक प्रश्न है। ठेकने से पहले महाप्रलय सीरीज को करिए। पुराणों के रचयिता व संग्रहता किन्हें माना जाता है? लोहमर्षक तथा उनके पुत्र उग्र श्रवण को। अरे बाप रे बाप, अब नहीं बचो, अब नहीं बचो। महाप्रलय सीरीज आ सकती है, बहुत खतरनाक सीरीज चल रही है, देर मत करिए। सभी लोग दबा के शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। हो सकती है घोषणा कुछ ही क्षणों में हो सकती है। महाप्रलय
महाप्रलय की घोषणा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ईसा पूर्व तक। बहुत ही झकास वाला प्रश्न आ चुका है, लाजवाब प्रश्न है, डंका बजा देना है, डंका बजा देना है। गुजरात में लिपस्टिक काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? याद रखिएगा, चौहंदड़ों से। हिस्ट्री सीरीज चल रहा है भाई, इंडियन हिस्ट्री, एकदम महाप्रलय सीरीज। एक ही क्लास में हो जाएगा इंडियन हिस्ट्री फिनिश, एक ही क्लास में कर देंगे इंडियन हिस्ट्री फिनिश। तो मेरे रसगुल्लो, मेरे छेने, मैंने बर्फी, हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? पासा पासा पासा। अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक प्रश्न कहां से आता है? चलिए महाप्रलय सीरीज यही इसी का नाम है। अर्थवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? अरे बाप रे बाप, 5839। अब नहीं होगा बर्दाश्त के बाहर हो चुका है, अब आ चुका है भूकंप आपके घर के सामने। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजा द्वितीय। चलिए 124 है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? अरे बाप रे बाप, 10 मंडल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महाप्रलय आने में कुछ ही क्षणों में आ सकती है, दूसरी जगह पर महाप्रलय आ चुका है। आप लोगों को क्लास में कभी भी आ सकता, महाप्रलय क्लास में आएगा, आपके घर में थोड़ी आएगा, क्लास में आएगा। क्या सोच रहे थे कि हमारे घर में आएगा? नहीं, हमारे क्लास में महाप्रलय जरूर आएगा। दूसरी बौद्ध संगीति कहां पर हुई? वैशाली। अरे बाप रे बाप, अब आ सकती है महाप्रलय, बस दिल थाम के बैठना सबको। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? रुद्रामन के जूनागढ़ के अभिलेख से। पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक प्रश्न कैसे दे दिया? जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। आही गे मैया, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आहा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एकदम बवाल मचा देना है भाई, एकदम बवाल। अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक प्रश्न फिर से आ चुका है। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल। अरे बाप रे बाप, कमल का फूल है, सुगंध लेना चाहिए। राठौर एजुकेशन पॉइंट है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। चलिए 131 है, विशिष्ट द्वैत सिंध घात के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजम। अरे बाप रे बाप, फिर से एक बार तबाही की कगार पे है हमारा क्लास। चलिए शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? अब नहीं बच पाएंगे, पारा मेडिकल वाले अब नहीं बच पाएंगे, क्योंकि आ चुका है महाप्रलय सीरीज को अगर आपने कर लिया, यानी अपनी तैयारी को पकड़ बना लिया। चलिए शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, जितना भी हो बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिका नाम पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन है? 10वां मंडल। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या है? देवप्यान। सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? 14 पूर्व को। चलिए बाप रे बाप, यह प्रश्न खुद के एग्जाम में आ रहा है। महावीर की मृत्यु कहां पर हुई? राजगिरी के समीप पावापुरी में। अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक प्रश्न एक बार फिर से देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोकवर्धन। आही गे मैया, हम कहूं के नहीं रहे। महाप्रलय सीरीज लाके आप लोगों का सिलेक्शन की गारंटी ले लिए। चलिए 140 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? उसका लालन पालन उसकी मौसी ने किया था। मौसी कहो तो मम्मी के बहन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक प्रश्न फिर से आ गया। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पराजित। अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। चलिए बहुत मजा आ रहा है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का आहा मजा भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई? 49वें दिन में। महाप्रलय 200 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फिक्स है कि यहीं से प्रश्न आने वाला है। इंडियन हिस्ट्री की तैयारी आप हमारी इस क्लास को देख लिया है, यानी महाप्रलय एग्जाम
के दिन बिल्कुल होकर रहेगा, बिल्कुल होकर रहेगा मेरे रसगुल्ला पेड़ा छेना बर्फी। चलिए रसगुल्ला पेड़ा बर्फी, हाँ लड्डू भी आ गया, लड्डू, वाह रे वाह लड्डू, क्या बात है। समुद्रगुप्त का राज दरबारी कौन था? हरिसेन था, हरिसेन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईसा पूर्व से। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? आहा क्या बात है भाई, क्या बात है, सोम देवता को। आहा क्या बात है भाई, एकदम बवाल बवाल प्रश्न आ रहा है। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरी की रचना किसने की? विज्ञानेश्वरी ने। हो सकती है कभी भी घोषणा महाप्रलय की, इसलिए महाप्रलय सीरीज को ज्वाइन करके ही रखें, कभी भी हो सकती है महाप्रलय। महाप्रलय को आंखों देखा हाल आपको दिखाया जाएगा। अगर आपका भी सपना है महाप्रलय को आंखों देखा हाल देखना, तो फिर सभी लोगों को शेयर करिए ना, शेयर करिए ना, बिल्कुल शेयर तो करना पड़ेगा ही। जिंदगी में टेंशन टेंशन है, जिंदगी में टेंशन टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है बेटा, क्या नुकसान है मुस्कुरा कर जीने में। चलिए मेरे रसगुल्ला पेड़ा बर्फी, आहा बुरा न मानो होली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 150 मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्ना नगर है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है। अशोक की माता का नाम सुहा दंगरी है। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न, एकदम बवाल प्रश्न है भाई, ऐसा प्रश्न देख के तो रहल नहीं जाता है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? याद रखिएगा रुमनादेई अभिलेख। अरे बाप रे बाप, सांस हमारा रुकने वाला है ऐसा प्रश्न देखकर। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एकदम धमाका मचा देना है, कहीं भी हो सकती है धमाका, घर में रहे सुरक्षित रहें। 155 नंबर, तीसरी बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई? अरे मोगला पुतलिस के संबंध में। अरे बाप रे बाप, अब नहीं होगा बर्दाश्त हमसे भाई, अब नहीं होगा, अब हो सकती है कभी भी घोषणा महाप्रलय की। चलिए 156, अच्छा वाह वाह, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदलते नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। चलिए चलिए, सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी पूरी दुनिया में शोर मचाएगी, जब कामयाबी शोर मचाएगी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, ऊंचाई पर नहीं चढ़ेंगे तो हम टेल टेल कर चढ़ाएगा, फिर तुम सफलता लाएगा तो पूरी दुनिया तुमको हंसाएगा, ताली बजाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 157, सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगरण योजना। दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्राबहु। अंत तक क्लास कर लिए तो समझिए कि आपका महाप्रलय लाने का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि मैं अंत में दूंगा रामबाण दूंगा। चलिए 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। अरे बाप रे बाप, अब नहीं होगा बर्दाश्त, अब हमसे नहीं होगा। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? समय दर्शन, समय ज्ञान व समय का आचरण। अरे बाप रे बाप, अब तो बवाल होगा, पूरे बिहार में बवाल होगा। चलिए 161वां प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई कब और किसने शुरू करवाई थी? 1921 में दयाराम साहनी ने। बाप रे बाप, बिहार में बहुत जगह पर हो रहे हैं बवाल हो रहे हैं, मतलब हमारे क्लास का हो रहा है धमाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 162 नंबर, मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? ईद उल-उलवी। चलिए अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? सही जवाब है 13वें अभिलेख में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 164, महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 42 वर्ष की अवस्था में। याद रखिएगा 42 वर्ष की अवस्था में। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। अरे बाप रे बाप, एकदम बवाल प्रश्न आ चुका है। 166 नंबर का बवाल क्वेश्चन, मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की। हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहां हुआ था? आगे मैया गे मैया, अब नहीं बचेंगे हम। 570 ईसा मक्का में हुआ था। सोलंकी आ चुके हैं। चलिए सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मल्लुराज प्रथम ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे
मिली थी भद्राबाहु से। अरे बाप रे बाप, यह तबाही क्लास को ऐसे नहीं, महाप्रलय बस कुछ ही सेकंड में आपके द्वार पे आ सकता है। महाप्रलय हो सकता है, आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहेंगे। चलिए बताइए, नागदस्तक किसका पुत्र था? याद रखिएगा उदयन का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। अब कोई नहीं बचाएगा आपको महाप्रलय लाने से। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? क्षत्रिय। महाप्रलय क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। महाप्रलय बस कुछ ही क्षणों में आ सकता है। पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में? अरे कब से कह रहे हो सर, कब आएगा महाप्रलय? बस कुछ दिनों का इंतजार करिए, कुछ घंटों का इंतजार करिए। महाप्रलय बस कुछ ही घंटों में आपके द्वार पे खड़ा होगा आकर। चलिए, पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? महाकश्यप। चलिए, महाप्रलय की घंटी बज चुकी है। टन 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 टना टन टन टना टन 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 टन, महाप्रलय आ चुका है। अब आपके घर पे कभी भी पहुंच सकता है, इसलिए इस प्रश्न को बता दीजिए। महाप्रलय से बचना है तो 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करना है। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करना है तो करना है, पसीना बहाओ या कुछ भी बहाओ, हम नहीं जानते। हमारा 200 प्रश्न अगर नहीं किया तो महाप्रलय आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चलिए बताइए, माउंट आबू का दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनाया? भीम प्रथम के समांत विमल ने। चलो, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, छेना। जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं? आगम। अशोक के गुरु कौन थे? मोगाली पुत्रम। सुगवंश का अंतिम देवभूति। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ, 7वां स्तंभ लेख। अरे बाप रे बाप, अब तबाही होके रहेगा, अब तबाही लाना है तो लाना है। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। बाप रे बाप, एकदम उछल उछल के प्रश्न पूछेगा एग्जाम में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। ओ ही रे गेहूं, ओ ही रे जौ में हम भुला गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 181 नंबर। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किन के द्वारा जारी की गई? गुप्त राजाओं के द्वारा। बवाल बवाल प्रश्न आ रहा है, बवाल बवाल प्रश्न आ रहा है, एकदम झकास वाला प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज में वर्णित है? जातक में। आहा, क्या बात है, क्या बात है। तुम कैसे कह सकते हो कि सिकंदर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? हम कह सकते हैं 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन जगह था, वहीं पर बेचारे ने अंतिम सांस लेते हुए याद किया था। आप लोग पैरामेडिकल की तैयारी राठौर एजुकेशन पॉइंट से ही करिएगा। चलिए इस प्रश्न को बताइए, तीसरी बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। अरे बाप रे बाप, ऐसा खतरनाक प्रश्न देखकर तो मोदी जी भी 2-3 दिनों तक सोएंगे नहीं। क्या प्रश्न है? कोसे की नर्तकी पुजारी का भवन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। सभी प्रश्न मोस्ट VVI जिसे बोलते हैं वायरल प्रश्न पत्र है, बिल्कुल आपके एग्जाम में हमारा पढ़ाया गया नहीं आया तो हम अपना यूट्यूब चैनल बंद करके सन्यासी ले लेगा। चलिए, प्रथम जैन सभा कहां पर आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में। दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? साबाकामी में। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया, जॉन मार्शल में। अरे बाप रे बाप, अब तो हमको बचा लो माँ, अब हम नहीं बच पाएंगे क्योंकि आ चुका है बवाल प्रश्न, बवाल सीरीज का बवाल प्रश्न। चलिए अब हम लोग महाप्रलय कुछ ही घंटों के अंदर समाप्त करने वाले हैं, महाप्रलय सीरीज समाप्त हो जाएगा। चलिए, शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वल्लभ भाई चारिया। आर्य सर्वप्रथम कहां पर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक रहा? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। अरे बाप रे, आहा, अब क्या प्रश्न है भाई, एकदम बवाल प्रश्न है भाई, एकदम बवाल है भाई, एकदम बवाल प्रश्न है। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। याद रखिएगा उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? अरे बाप रे बाप, 17 बार आक्रमण किया। अच्छा था कि हम नहीं थे होती घड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास किस चीज से ज्ञात है? कल्पसूत्र से।
अरे बाप रे बाप, ये प्रश्न तो एकदम टपक टपक के पूछ रहा है एग्जाम में। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कनिष्क। अरे मैया गे मैया, अब हमको नींद आ रहा है भाई, क्योंकि महाप्रलय आ चुका है, अब हम प्रस्थान करने वाले हैं। चलिए 200 नंबर प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध। ने 200 मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो आपके पेपर से लाए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। इंडियन हिस्ट्री खत्म, खल्लास, सब कुछ खल्लास, खत्म, खल्लास, खत्म, खल्लास। हाँ बिल्कुल खत्म, खलास हो चुका इंडियन हिस्ट्री। तो हम लोगों ने 200 मोस्ट वीवीआई प्रश्न को लगा लिया है। आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ओनली फॉर 99 रुपया। 99 रुपया पेमेंट करके आप सभी विषयों के, पारा मेडिकल के सभी विषयों का संपूर्ण नोट्स 99 रुपया में ले सकते हैं। उसके साथ लाइव क्लास भी कर सकते हैं, प्राइवेट वीडियो भी आपको देखने का मौका मिलेगा। आपको उतना ही मौका नहीं मिलेगा, आपको हर एक चीज़ का मौका दिया जाएगा। लाइफ में जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो अभी ज्वाइन करें 99 रुपया पेमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तबाही मचाते रहिए। महाप्रलय सीरीज को अंत तक देखने के लिए आपके और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से लाख लाख धन्यवाद। चलिए बाय।